ईरान आका भाई हजे तो मैं अपने असल मिसाइल तक आए कौन एटॉमिक मिसाइल ख़त्म कर छोड़े। अगर ख़त्म की तो वक्त तो दोबारा क्यों ज़रूरत पेश है। पहला बयान थी गलत हो गया। मिसाइल वैसे जंग ठिकाने तो नहीं लगने पे हैरानी नहीं हुई। बिल्कुल अमेरिका जेड़ा मिस कैलकुलेट होया समझा भी जंग 3-4 दिन तो बाद खत्म हो गया। भी खामनाई साहब ने जेड़े जान बुझ के अपने कुर्बानी दे गए महीने तो बाद कम से कम जेड़े ईरानी मुतहिद हो मई ते लखा लोग मुतहिद होए। बस जनाब उना ईरान उना स्टेट हमला नहीं करना चाहिए ना, वो मजबूरी है। वो ईरान अपना अगर हमला पे करना इसराइल थे तो उसने मिसाइल पहुंचन की राइट सारे कैप्चर हो गए तो उन्हें बेसिदा हमला करना अटैक करना उन्हें काउंटर करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसने तहत भाई घट नुकसान ईरान में भी कौन ही होया तो उस अपने बराबर नुकसान उसने बेसिस ने तबाह करके अमेरिका ने भी ठीक ठाक नुकसान कर भाई ईरान क्लस्टर मिसाइल इस्तेमाल पे करना जिसा इसराइल आखा भाई इतवार क्राइम उस खुद फलस्तीन ना की हशर कर छोड़ा। ये तो उसी तरह मिसाल होगी बेसूर की बकरियां कि तू पली थी तो उस क्लस्टर बम उन्होंने भाई जेड़े पलाए जिसम जमीन तो लॉन्च होने ना तो एयर स्पेस वन के अपने टारगेट हिट करने तो पहले उन बहुत सारे बन गए। उसकी वजह ये भाई उस सारे जो मिडल ईस्टर्न उसने फ्लाइटें कैंसिल हो गई, उत्थे टूरिज्म बंद हो गया। अच्छा जेड़े गैर मुल्की उत्थे मुकीम उन्होंने उत्थे निकलना चाहते भाई ईरान जंग क्यों पर जितना उसकी वजह ये भाई उसको जो पर्शियन गल्फ है उसने जी अपना हरमूज जितो दुनिया ने 20% तेल ते गैस ट्रांसपोर्ट में जिस उसका कब्जा करके था उसका कोई तो ज़रा तेल लगा के तक उसने अंदर तकरीबन 200 बैरी जहाज फंसे गए। अच्छा वो जो MBS ना जो क्राउन प्रिंस है वो न्यूयॉर्क सिटी वाला प्लान भी बेचे गया हुआ डायरेक्ट असर तक भाई पेट्रोल फौरन अपनी पीक पे पहुंच गया। हालांकि सड़क को ओगरा आखा भाई 28 डेज ना सड़क को रिजर्व हैं स्पेन हो गया स्विट्जरलैंड हो गया यूके भी होना के आखा ट्रम्प कावड़ी ना होना आख जिस तरह जाकर नहीं होनी हुन कोई लोड को नहीं धीरे धीरे लोग होना आने पे होना सा तुम लोड ही कोनी जंग विच नर्ज ना आसाब ना नाल होना बड़ा जरूरी है। तो उसा अगर वेखा वने ता ईरान इस जंग मजबूत नजर पे आना ते अमेरिकन लीडरशिप बुखलाड़ना शिकार है। अच्छा दीम नकाश साहब ये तो सारे पता कि अमेरिका एक बनमाश है जिथे जिस टाइम दिल करे ना बगैर किसी वजह ने मुल्क ते जंग मुसलत कर देना। वेनेजुएला ने सदर जो चाह खड़ा आयल नहीं वजह तो सारे पता तो इसने कोई अखलाकियात भी कोई नहीं कोई सा रीज़न भी नहीं चाहिए नहीं तो हुण इस ईरान ने अंदर जंग मुसलत कर दी। ठीक है हुण तुस को पूछना ही चाहना भी जी इस कैलकुलेशन करके मुसलत की थी जंग क्या उन इसकी कैलकुलेशन ठीक साबित हुई ईरान ने जो रिस्पोंड है ये अकॉर्डिंग टू इज होप है या उस तो एक्सपेक्टेशन है या उस तो हट के भी एक गल दुई गल मैं तुसी दसो भाई ई हूँ अपना हरमूज उन्हें बंद कर देता। ठीक है इसने दुनिया ते की असर होना पाया इस कितना एरिया अपने कवरेज किया या कितना इफेक्ट किया उससे मजीद ही कितना असर करने की सलाहियत रखे ना कितना के इफेक्ट कर सकना ये दुनिया इससे काइंडली ज़रा दसे बड़ी टेंशन वाली गल है। अच्छा हाफिज़ साहब अमेरिका ने बारे जब पहला सवाल किया भाई उस जी कैलकुलेशन की थी उन मुताबिक क्या उस अपने अहदाफ हासिल होए तो हुण तक जो कुछ विजुअल असा तकन ना अमेरिका जंग तो पहले एक बयानिया बनाया। ठीक है भाई मैं इस बयानी ने तहत उससे हमला पे करना उसने तय किया है भाई इसको अटामिक पावर है मैं इस अटामिक पावर ने तौर पर ईरान ना तक सकना। हालांकि पिछले साल उस जंग की थी उस दसा है भाई मैं इसने अटामिक मिसाइल ख़त्म कर छोड़े। अगर ख़त्म की तो वक्त तो दोबारा क्यों ज़रूरत पेश है। पहला बयान थी गलत हो गया। दूसरे से आखा भाई मैं इन्हें जो सुप्रीम लीडर हाँ मैं मजहबी हुकूमत ना चाहना मैं तो डेमोक्रेसी गिन के आनी जमहूरीत गिन के आनी आवाम उभारा भाई तुम हूँ बाहर निकल के आओ तो हुकूमत के खिलाफ रजीम चेंज करो। ठीक है मैं थोड़ा रजीम चेंज ना प्लान किया गया जो रजीम चेंज करने पे हुआ यानी कि तुम खुद नाकाम थी हो ना तुस आवाम कोशिश की थी नैरेटिव बिल्डिंग ने थ्रू मीडिया वार ने थ्रू भाई असी उसने पब्लिक ने माइंड सैट हाईजैक करा वो तुम ना कर सके बट जनाब और त्रिया बयानियां गिन के आए भाई मैंने को कोई मसला कौन जी मर्जी हुकूमत आवे हाँ जेड़ा भी हुकूमत आसी ना वो मैंने को मशरा जरूर गिने हर नवे दिन नवा बयान पर देना तो उसने यानी कि जंगी अहदाफ है इसने मतलब यकीन हासिल नहीं थी तो इना अगर वेख वजे तो वो जो सोच के अपने आप अमेरिका इस जंग धकेला ना तो हज तक उस कोई अहदाफ हासिल नहीं होया। मिसाइल वैसे जंग ठिकाने तो नहीं लगने पे हैरानी नहीं हुई बिल्कुल कैलकुलेशन करके चंगा मरे नहीं पैन उन जाने। अच्छा इस ना हुण अमेरिका जो मिस कैलकुलेट होया वो जो सोच के आया अगो मामला कुछ और बना उस समझा भी जंग 3-4 दिन तो बाद खत्म हो गया। उसा अपनी ताकत तो अलावा अपनी ताकत तो उसा अंदर गुरूर यही है उसा मेन है भाई इन्होंने लीडरशिप खत्म हो वैसी ये अवाम पे छट वैसी एक सब तो बड़ा धोखा अमेरिका ना ये होया ई कौन बहुत ताकतवर थे बहुत हौसला की पता है भाई ईरानी अवाम है
ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਖੁਦ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕਈ ਮੈਮ ਤਬਸਰਾ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੌਕੇ ਟੈਬ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਬਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈਤ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਏ ਇਸ ਬੰਬਾਰੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਅਪ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਕਾਮ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ नाकाम होना पाया उसकी वजह ये बज़ाहिर अमेरिका ना इकोनॉमी ने बहुत बड़ा हजम है उसको बहुत बड़ी वॉर मशीनरी वे उसने पूरे मिडल ईस्ट हर मुल्क अपनियां गल्फ स्टेट्स अपनियां बेसिस मौजूद हैं लेकिन अमेरिका नाकाम इस तो पे होना बई ईरान सब तो पहले उन्होंने हमला किया हूँ वो बज़ाहिर हर कोई पर समझना बई उन्हें ईरान उन्हें स्टेट से हमला नहीं करना चाहिए ना वो उन्होंने मजबूरी है वो ईरान अपना अगर हमला पे करना इसराइल थे तो उसने मिसाइल पहुँचन के जो राय सारे कैप्चर हो वैसे तो उन्हें बेसिस हमला करना अटैक करना उन्हें काउंटर करना बड़ा ज़रूरी है तो इसने तहत बई घट नुकसान ईरान में भी कोई नहीं होया तो उस अपने बराबर नुकसान उसने बेसिस ने तबाह करके अमेरिका ने भी ठीक ठाक नुकसान कर छोड़ा जिहड़ी वार स्ट्रैटेजी ईरान खेड़ी ना अमेरिका ने लखां डॉलर ने जेह्ड़े ड्रोन हैं उन ईरान ने चंद $1000 ने मिसाइल काउंटर करने से इस्तेमाल पे होना तो माशी नुकसान करना पे होना अमेरिका ने एक ही वजह हो गई अमेरिका ने जंग हारने जी सूरत हाल इस वक्त बनी पई दूसरी गल ये भाई ईरान क्लस्टर मिसाइल इस्तेमाल पे करना जिसा इसराइल आखा भाई ईता वार क्राइम है ईता इंतहाई गैर कानूनी अंदाज़ा करो तुम उस खुद फलस्तीन ना की हशर कर छोड़ा ये तो उसी तरह मिसाल होगी भी सूर की बकरियां कि तू पली थे तो उस क्लस्टर बम उन्होंने भाई जेड़े पलाए जिसम जमीन तो लॉन्च होने ना तो एयर स्पेस वन के अपने टारगेट हिट करने तो पहले उन बहुत सारे बन मैंने एक मिसाइल ने बतन जो समझो भाई बहुत सारे 40-50 बम निकल आने उस क्लस्टर बम आने ये नज़ारा वेखने वाला है इस वक्त पूरी दुनिया इस जंग नी लपेट च उसने जेड़े माशी असरात हैं उसने जेड़े समाजी असरात हैं पूरी दुनिया तकरीबन कम अज़ कम पूरा मिडल ईस्ट डायरेक्ट इफेक्टिव पे होना उसकी वजह ये भाई उस सारे जो मिडल ईस्ट हैं उसने फ्लाइटें कैंसल हो गई उत्थे टूरिज्म बंद हो गया अच्छा जेड़े गैर मुल्की उत्थे मुकीम हैं उत्थे निकलना चाहते उन्होंने एयरपोर्ट पर रश लगा पाया अच्छा दूसरा मिडल ईस्ट ने तकरीबन अद्धे ना ज़्यादा इकानमी तेल ते गैस ते इन्हिसार करेंगी ईरान ने किया भाई एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग विजुअल ये भाई ईरान जंग क्यों पर जितना उसकी वजह ये भाई उसको जो पर्शियन गल्फ है उसने जो अपना हरमूज जितो दुनिया ने 20% तेल ते गैस ट्रांसपोर्ट होना जिसते उसका कब्जा करके था उसका कोई इतो ज़रा तेल लगा के तक है उसने अंदर तकरीबन 200 बैरी जहाज फंसे पैन अच्छा वो जो MBS ना जो क्राउन प्रिंस है वो न्यूम सिटी वाला प्लान भी वेचे गया बात जी जड़े हालात बन चुके हैं हाँ वो हुण किन अगे थी सी उसने कंस्ट्रक्शन वास्ते मटीरियल चाहिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आयल चाहिए वो आयल बाय ट्रांसपोर्ट हो सी रेवेन्यू आसी तो उस प्रोजेक्ट पे कम हो सी वो दुनिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि मिडल ईस्ट ने जेडे जितने गल्फ रिच स्टेट्स हैं उन चाहनियां भाई क्योंकि तेल तो खत्म हो जाना असा तेल तो अपनी इकोनॉमी शिफ्ट करनी टूरिज्म ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 2036 तक इस मुकम्मल करना है ना 2036 ने टारगेट शामिल है तो ये जंग अगर प्रोलॉन्ग होनी तो ईरान कोशिश करे ना भाई जंग प्रोलॉन्ग थी वे अमेरिका चाहना ये जंग घटे हालांकि उसने मीशत बहुत बड़ा नुकसान पे होना ईरान डर को नहीं ईरान ने पहले मीशत को नहीं उस सारी इकोनॉमी अपनी शिफ्ट की मिसाइल थे उस बड़े बड़े फाइटर प्लेन नहीं गए उस पता भाई मैं एयरफोर्स का मुकाबला ना कर सकता लेकिन मिसाइल जो बहुत अगे वो तो मैं एक जगह भी पढ़ा भाई ईरान आका भाई हजे तो मैं अपने असल मिसाइल तक आए को नहीं वो चाहना भाई मैं इस जंग का प्रोलॉन्ग करें क्योंकि ईरान को क्योंकि कोई भी जंग तुम लड़ने हो ना थोड़े नफसियाती ताकत बड़ी मान रखेंगे ठीक है तो हुण तो ट्रंप भी इस्तेमाल करना पा भाई क्रूसेड्स होनी पियां ते अपनी वो जना फौज ने सामने तकरीरां होनी पियां ते कई उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज करे ने पे ना लेट्स सी किस तक वहनी पाकिस्तान ते चलो इसने की असर होना फिलहाल असर होना नजर आ ही गया जड़े पाकिस्तान डायरेक्ट असर तक भाई पेट्रोल फौरन अपनी पीक ते पहुंच गया हालांकि सड़क को ओगरा आखा भाई 28 डेज ने सड़क को रिजर्व हैं तो हुकूमत कुछ कैलकुलेशन करके पहले ही रातों रात तेल वधा छोड़ा अगर असी इस गल्लां समाप्त करा ना तो अगर कोई आखे भाई कौन जितना पिया तो बज़ाहिर जोग्राफिया जड़ा ना वो ईरान ने नाल है ठीक है पूरी दुनिया डिप्लोमेटिकली ते सोशली ते इकोनॉमिकली सफ़र करे सी बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज ना जेड़ा डिपेंडेंस है वो अपना हरमुज ने तेल नहीं पास थे वो पैसे रोका रहा सी ता दुनिया मुंतज़िर रहा सी डिप्लोमेटिकली वेख वने तो ईरान अकेला लेकिन ये आखने पैन भाई चाइना ते रशिया टेक्नोलॉजिकली खुफिया तौर से मदद करें पैन उस इंटेलिजेंस प्रोवाइड पे करें
ते उसां सैटेलाइट असिस्टेंस भी देने पैन ठीक है। ते अमेरिका तक आं तो अमेरिका भी वैसे अकेला तो कई उसने नेटो मेंबर्स खुद आखा भाई नहीं असी तन को अपनी बेस इस्तेमाल ना करन देना। स्पेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, बिल्कुल क्लियरली यूके भी होना के आखा ट्रंप कावड़ी ना होना आख जिस तरह जाकत नहीं होनी हुन कोई लोड को नहीं, धीरे धीरे लोग होना आने पियो हुन असां तुसें लोड ही को नहीं। तो जंग नर्ज ना आसाब ना नाल होना बड़ा ज़रूरी। तो उसां अगर वेख वञे तो ईरान इस जंग मजबूत नज़र पे आना ते अमेरिकन लीडरशिप बुखलाड़ना शिकार है। खुद उसने नेवी ने एक लीडर भी असां वेखा क्लियरली भाई किस तरह वो शोर शराबा करके बना भाई असी ईरान अब असी क्यों इसराइल से अपनी जाने दें, साड़ी जान होना से नहीं है। तो खुद उसने कांग्रेस खिलाफ है उन्हें जंग अपने लेजिस्लेचर जो पास को नहीं कराई तो खुद अवाम उसने खिलाफ है। तो ये उसने बहुत बड़ी गलती है, वेखो वत की होना अल्लाह करे भुगते सा।